हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माहेश्वरी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान, है ना। तो पीएच मान को पढ़ने से तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि पीएच क्या होता है। तो पीएच का मतलब होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और पीएच एक तरह का यंत्र होता है जो विलयन की अम्लता या क्षारकत्व को व्यक्त करता है ना। पीएच एक तरह का यंत्र होता है जो विलयन की अम्लता या क्षारकत्व को प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है। तो हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला आपका पहला है कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया। तो पीएच पैमाना का पता सारेंसन नाम के वैज्ञानिक ने लगाया था, है ना। इसे पीएच के जनक भी कहे जाते हैं। सारेंसन को पीएच का जनक कहा जाता है। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है और यह उदासीन होता है। जब 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा, है ना। और 7 से कम रहेगा तो अम्ल होगा, अम्ल प्रदर्शित करेगा। 7 से कम अम्ल को प्रदर्शित करेगा और 7 से अधिक क्षार को प्रदर्शित करेगा, है ना। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है ना। तो यह अम्ल को प्रदर्शित करता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है और यह अम्ल को प्रदर्शित करता है ना। चौथा है सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान 3 होता है। यह भी अम्ल को प्रदर्शित करेगा, है ना। सिरके का पीएच मान 3 होता है। पाँच नंबर है कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो 7.4 होता है, इसका मतलब कि यह क्षारीय है ना। मानव रक्त क्षारीय होता है, बेस होता है। 5 नंबर हुआ। उसके बाद 6 नंबर है कि नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो 2.4 होता है। 2.4 यानी कि यह कैसा गुण प्रदर्शित करता है? अम्ल का गुण प्रदर्शित करता है। नींबू का जो रस होता है वह अम्ल का गुण प्रदर्शित करता है और इसका जो पीएच मान होता है वह होता है 2.4। अब है NaCl का पीएच मान कितना होता है? NaCl का पीएच मान 7 होता है। NaCl का पीएच मान 7 और यह उदासीन को प्रदर्शित करेगा, ठीक। अब भाई 8 नंबर अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल जो होता है, इसमें पूछा है 8 नंबर की अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है तो इसका मतलब कि अम्लीय घोल जो होता है वह उसका गुण जो है वह अम्ल का गुण है। अम्लीय घोल अम्ल का ही गुण प्रदर्शित न करेगा, ठीक। तो अम्ल घोल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है, ठीक। 7 से कम होता है। अब है उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन घोल का पीएच मान भी 7 होता है, अर्थात यह उदासीन है। उदासीन घोल उदासीन गुण प्रदर्शित करेगा, है ना। इसलिए उसका उदासीन घोल का पीएच मान 7 होगा। अब शराब का पीएच मान क्या होता है? तो शराब का पीएच मान 3.5 होता है, अर्थात इसका गुण जो है वह अम्ल का गुण है। शराब अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और शराब का पीएच मान जो होता है वह 3.5 के बराबर होता है। 3.5 के बराबर होता है। अब है कि मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है वह 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है, अर्थात यह दोनों गुण प्रदर्शित करता है, अम्ल का और क्षार का। मानव मूत्र अम्ल और क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक। इसका पीएच जो मान होता है वो 4.8 से 8.4 के बीच होता है। अब है 12 नंबर समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्र का जल का पीएच मान जो होता है वो 8.1 के बराबर होता है। 8.1 यानी कि यह क्षारीय होता है ना। समुद्र का जल क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है जिसका पीएच मान 8.1 होता है। 13 नंबर है कि आंसू का पीएच मान। आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान
रक्त के पीएच मान के बराबर होता है। आंसू का पीएच मान रक्त के पीएच मान के बराबर होता है। और यह इसका गुण कैसा है? यह इसका गुण भी क्षारीय है ना। आंसू का और रक्त का दोनों का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है और दोनों का गुण क्षारीय है। 14 नंबर है कि मानव लार का पीएच मान। तो मानव लार का पीएच मान जो होता है 6.5 से 7.5 तक होता है ना। तो 6.5 से 6.5 से 7.5 के बीच होता है ना। अर्थात यह अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है। मानव का लार जो होता है वह अम्ल का गुण और क्षार दोनों का गुण प्रदर्शित करता है ना। तो ये रहा पीएच मान। तो आप इसे याद रख सकते हैं, यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। और इस पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लव यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत।